थाना जरवल रोड अंतर्गत कस्बा जरवल रोड चौकी में आए हुए कस्बा के सभी संभ्रांत नागरिक का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन तथा इस शांति समिति की बैठक में हम लोगों को आशीर्वचन स्वरूप मार्गदर्शन देने वाले विकासोन्मुख जरवल के बीडीओ साहब, नायब तहसीलदार फकरपुर साहब तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद जी, वर्तमान चेयरमैन नगर पंचायत, निवर्तमान चेयरमैन और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप आम संभ्रांत व्यक्ति। देखिए, त्योहार आता है, उससे पूर्व हम लोग आपको सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए कि आप उसी समाज के सबसे अगुआ व्यक्ति हो। कस्बा 6,000-7,000 की आबादी से अधिक होगी। सबको एक साथ हम लोग बुला करके मीटिंग कर पाना संभव नहीं है और शायद एक साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर समय भी नहीं दे पाए। इसीलिए संभ्रांत व्यक्तियों को उपस्थित करा करके सरकार के मंशा और गाइडलाइन और धर्म के अनुसार त्योहार के संबंध में शांतिपूर्वक आपके साथ कदम से कदम मिला करके सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग आपसे सहयोग मांगे, जो एक परंपरा, उसी परंपरा के तहत शांति समिति की बैठक है। दो चीजें कहना है, हम उस अकीदतमंद से आते हैं जहां हमें हमारी संस्कृति, हमारे देश की मिट्टी, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात, सभी धर्म एक समान है, हमें सभी धर्मों के आदर की बात करेंगे, कहीं किसी में विभेद नहीं है, सबका मार्ग वही है। अल्लाह ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग भले अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना उसी जगह, उसमें कोई विभेद नहीं। एक वाक्य संक्षेप में हम बता देना चाहते हैं। पैगंबर साहब जहाँ रहते थे आप जानते हैं, यहूदी महिला जो दूसरे धर्म की, वो जिस मोहल्ले में रहती थी अपने प्रथम तल के ऊपर द्वितीय तल पे रहते थे। पैगंबर साहब उसी गली से नित्य प्रतिदिन गुजरते थे जिनका टाइम फिक्स था। यहूदी महिला गंदगी बहाती थी जब पैगंबर साहब निकलते थे। जो पढ़े होंगे वो ध्यान से जानते होंगे कि गंदगी का आशय क्या है। एक दिन वो यहूदी महिला बीमार हो, पैगंबर साहब उस गली से गुजर, गंदगी मैला कुचैला जो हम आप सामने से नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अपने ऊपर वो लेते थे, लेकिन कभी उस महिला का जवाब नहीं। उस दिन जब नहीं आया गंदगी, तो पैगंबर साहब ने मोहल्ले वालों से पूछा कि क्या बात। पूरी वाकयात मोहल्ला के लोगों ने बताया कि वो महिला अत्यंत ही गंभीर स्थिति में बीमार है। पैगंबर साहब, देखिए वो पैगंबर, उन्होंने एक व्यक्ति को मोहल्ले से भेजा कि उस महिला के पास जाइए, उससे इजाजत लीजिए, हम उससे मिलना चाहते हैं। इजाजत लेने वो व्यक्ति गया, इजाजत मिली, पैगंबर साहब उस महिला से मिलने के लिए ऊपर गए और देखते ही उस महिला की जो भी दुख, जो मरणासन स्थिति में थी, वो एकदम बिल्कुल ठीक, और उसके अन्य कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो पैगंबर थे। देखने मात्र से उस यहूदी महिला के सारे कष्ट जो मरणासन स्थिति में थी वो दूर हो। वही यहूदी महिला बिल्कुल नतमस्तक हो गई और उसके बाद से ये घटना पुनरावृत्ति हुई। इससे हम क्या सीख लेते हैं? सीख लेने के लिए कि हमारा बाह्य मैला कुचैला कोई मतलब नहीं,
उसका कोई मतलब नहीं है। पैगंबर साहब ने कोई प्रतिकार नहीं किया, सहन किया, और फिर भी उसके बाद जब महिला बीमार हो गई तो उससे हाल चाल पूछने गए और हाल चाल में ही वो बिल्कुल जो मरणासन थी वो सही हो। इसका मतलब कि समाज में ये सब बाह्य आवरण या गंदगी ये जो भी कुछ पड़ जाता है उससे आप इतना आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन आप बैक होकर के आप अपने कुरान और इतिहास को नहीं पढ़ते हैं कि वो कितना भरा पूरा है, कितना स्ट्रांग है हमको मजबूत करने के लिए कि हमारा आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण केवल बाह्य चीजों से नहीं। तो उससे हम लोगों को त्योहारों में सीख लेनी चाहिए। त्योहार एक व्यक्ति अपने घर के अंदर मना ले, ये त्योहार का मतलब नहीं होता। त्योहार खुशियों का त्योहार है। जब तक हम एक दूसरे से मिलकर त्योहार का उमंग और उत्सव नहीं मनाएंगे वो त्योहार में कोई मजा नहीं। दूसरा उदाहरण दे दें, आप 30 दिन रमजान का रोजा रखते हैं, उसी कुरान में वर्णित है कि आपका पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, यदि वो भूखा सो रहा है और आप रमजान के 30 दिन रोजा रखने के बाद भरपूर स्वादिष्ट व्यंजन बना के खा रहे हैं, ऊपर वाले के पास, अल्लाह के पास आपका 30 दिन का रोजा कोई कबूल नहीं जब तक पड़ोसी भूखा हो। इसको मानने वाले कहाँ हमारे अंदर विभेद पैदा है? चंद कुछ गुमराह लोगों ने इस तरह का कर दिया, वो हमारे समाज के भला चाहने वाले लोग। तो फिर मैं मूल पर आता हूँ। बकरा ईद का त्योहार त्याग का त्योहार, बलिदान का त्योहार। उसी में बताया गया है कि जो अपने सबसे अजीज की कुर्बानी देनी है और एक बूंद आंसू भी आंख से नहीं आनी। देखिए कितनी बड़ी त्याग और बलिदान का आपने क्या सीखा। तो देखिए त्योहार हमारा कोई न कोई हमारे जीवन में, हमारे पृष्ठभूमि में, हमारे बाह्य वातावरण में और समाज में कोई न कोई सीख देती, उससे हमें सीखना चाहिए। ये बलिदान और त्याग का दिन है उनका। वो देखिए कुर्बानी करते हैं अपने अजीज, अपने इकलौते लड़के की, और क्या खड़ा हो जाता है उस अल्लाह की मेहरबानी से। वो परीक्षा ली गई। इसलिए मैं चाहूंगा कुर्बानी करने वाले लोग उसी कुरान के आयत में पढ़े होंगे, एक कतरा मलबा भी अगर जाया जाता है तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं। उसके डिस्ट्रॉय तक की बात कही गई, आप पढ़िए तो। हम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा। एक कतरा कुर्बानी के बाद उसके एक अवशेष को भी आप भूले नहीं छोड़ सकते, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के तरीके बताए ये है। तो मैं चाहूंगा कि जरवल कस्बा में एक अलग प्रकार की कुर्बानी होती है। आप उस परंपरा को कायम रखते हुए कहीं दूसरे जगह पर कुर्बानी नहीं करेंगे। जहां बड़े की और छोटे की कुर्बानी होती है उसी जगह करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, परंपरा से हट के कोई कार्य नहीं करना है। कोरोना काल के बाद त्योहार का जो हमें मौका मिला है खुशियों के साथ मनाना है, किसी दूसरे को दुख नहीं देना है। और कैसरगंज, हुजूरपुर, फकरपुर, सुदूर क्षेत्र से लोग यहाँ कुर्बानी करने के लिए आते हैं, उसके मांस को ले जाते हैं। आप कोशिश करेंगे, जो उसके अध्यक्ष होंगे, हम चाहेंगे कि वो कमेटी के अध्यक्ष पूर्णतया रजिस्टर में लिखा हुआ हो, वो इस तरह से ढक करके और इस तरह से अपने बर्तन में ले जाए कि उसका खून टपकता हुआ न जाए, कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति उसको दूसरा रूप दे करके कोई बवाला न करे। क्योंकि देखिए कोई भी त्योहार नहीं चाहता है कि शांति में शांति भंग हो। लिहाजा 2-3 चीजें हम चाहेंगे आपसे, गंभीरता से आप विचार कर लेंगे। और आप जो अगुआ आए हैं हमारे समाज के, आप जा करके अपने समाज में अन्य लोगों को समझाते हुए इस बात को मोहल्ले में अंतिम व्यक्ति तक हमारी बात को पहुंचा देंगे। यही असली पीस कमेटी का मकसद है। उसका एक भी अंतिम
जो मांस ले जाने वाला गरीब आदमी है, जहाँ आप बांटते हैं, ऐसे चीजों में न ले जाए कि टपकता हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। जहाँ कुर्बानी हो रही हो वहाँ आप अपने वॉलेंटियर लगा दीजिएगा। वहाँ से ले जाने के लिए जो गाड़ी पर ले जाएंगे वो किस चीज में ले जा रहे हैं, वो फटा न हो, पता चले कि मोटरसाइकिल को रख दिए, वो नीचे से उसका खून का रिसाव हो रहा है, टपक रहा है, और कहीं और क्षेत्र में चला गया तो वो दूसरा कोई व्यक्ति बता दिया कि ये तो कोई और घटना करके, तो पता चले वही त्योहार में हमारा भंग होना। तो मैं चाहूंगा आपसे कि जो परंपरागत है उसी परंपरागत तरीके से और जिस स्थान पर कुर्बानी का अनुमन्य है उसी स्थान पर कुर्बानी करेंगे। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई समस्या है हमारी आवश्यकता है, तो हम तो आधी रात भी आपके साथ, आपके जीवन भय के लिए ही तो पुलिस विभाग बना हुआ है, हम अंतिम समय तक आपके साथ। इसी के साथ आपको त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और सर कुछ कहना चाहेंगे आशीर्वाद स्वरूप तो कहा जाएगा और बताएंगे भी साहब, बाकी हम आप मिलते रहेंगे और भी बातें होंगी। और त्योहार में अब हम नए आए हैं, एक कैसरगंज बगल से